सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 4th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ टाइनी सीड। सो ये जो स्टोरी है ऑक्सफोर्ड न्यू ब्रॉडवे बुक की है और आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे सीड्स के बारे में। ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है जिसमें ट्रू स्टोरी के बारे में बताया गया है। सो यहाँ पर आपको दो पिक्चर देखने के लिए मिल रही हैं, पिक्चर ए एंड पिक्चर बी, और आप देख सकते हैं कि कितना चेंज दिख रहा है ए और बी पिक्चर में। ए जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, वहीं पे जो बी पिक्चर है सारी चीज़ें ड्राई अप हो चुकी हैं और पूरी सूख के बंजर हो चुकी है। सो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ह्यूमन और एनिमल लाइफ को क्या होगा अगर जितनी भी ज़मीनें हैं वो सूख जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ट्रीज़ और प्लांट किस तरीके से एक रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। तो ये जो चैप्टर है वो एक ट्री के बारे में है कि किस तरीके से ट्री हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं और हम सभी जने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर ट्रीज़ होते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और वो ऑक्सीजन से हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे से लिंक करती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सो चैप्टर को शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक गांव की है जो कि माउंट केनिया ईस्ट अफ्रीका में है। एक छोटी लड़की अपनी मम्मी के साथ फील्ड में काम कर रही होती है जिसका नाम वंगारी होता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उसकी फैमिलीज़ का फूड गार्डन है वहाँ पर वो मिट्टी में कुछ टाइनी सीड्स को बो देती है और उसे पता है कि वो थोड़े समय बाद छोटे छोटे प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो वंगारी एक बार अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मुझे भी स्कूल जाना है, बट वहीं पे उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुम घर पे रहोगी और हमारी हेल्प करोगी घर के काम में तो हमें अच्छा लगेगा। सो वहीं पे पीछे से वंगारी का भाई आता है और वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि प्लीज़ आप वंगारी को स्कूल जाने दें और उसे चीज़ें सीखने दें, और उसकी मम्मी रेडी हो जाती हैं उसको स्कूल भेजने के लिए। सो वंगारी को सीखना बहुत अच्छा लगता था। उसने बहुत सारी बुक्स जो हैं वो पढ़ी और जैसे जैसे वो बुक पढ़ती गई उसकी नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती गई। उसने स्कूल में इतना अच्छा करा कि उसको इनवाइट करा गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थ्रू एक कॉलेज में। वहीं पे वंगारी जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी कि उसको लाइफ में ये चांस मिला कि वो और ज़्यादा पढ़ सकती है, चीज़ों को सीख सकती है और वर्ल्ड के बारे में जान सकती है। सो अमेरिका यूनिवर्सिटी में उसने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। उसी के साथ साथ उसने प्लांट्स और किस तरीके से वो बढ़ते हैं उनकी गहराई में जाके स्टडी करी और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाया। सो वो याद करती है कि किस तरीके से उसका जो बचपन है वो बीता और किस तरीके से वो अपने भाई के साथ गेम्स खेला करती थी पेड़ की छाँव में, और वो अपने ब्यूटीफुल केनिया फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा याद भी करती है। सो जितना ज़्यादा वो सीखती गई उतनी ज़्यादा उसको अपने अफ्रीका होम की याद आने लगी, और जब उसकी पढ़ाई फिनिश हुई तो वो सीधा अपने गांव केनिया पहुंच गई। लेकिन जब वो अपनी कंट्री आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज देखती है कि औरतों के पास कोई भी लकड़ी नहीं है कि वो खाना बना सके। उसी के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भूखे हैं और आप देख सकते हैं कि कितने पतले और वीक भी हो गए हैं और सारे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हैं। सो वंगारी को पता था कि क्या करना है। वो वुमेन्स को सिखाती है कि किस तरीके से हम एक बीज में से एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। सो जब वंगारी ने ये सारी चीज़ें सिखाई तो वहाँ पर ट्रीज़ उगने लगे और जो औरतें हैं वो ट्रीज़ को बेच देती हैं और उन्हें ट्रीज़ के बदले में काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है, और इस पैसे से वो अपनी फैमिली की परवाह कर सकती थी और उनकी देखभाल कर सकती थी और उनकी भूख भी मिटा सकती थी। सो यहाँ पर वंगारी ने काफ़ी अच्छा काम करा लोगों को सिखा के कि किस तरीके से एक प्लांट से ट्री बनाया जा सकता है और ट्रीज से आप किस तरीके से अपनी फैमिली का गुजारा कर सकते हैं। सो फिर सारी जो वुमेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वंगारी के पास जाती हैं और कहती है थैंक यू कि आपने हमारी हेल्प करी, हमें दोबारा से पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाया। सो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वहाँ पर और भी न्यू ट्रीज़ उगने लग गए और वो ट्रीज़ एक जंगल में कन्वर्ट हो गए। साइड में नदियाँ भी बहनी शुरू हो गई। वहीं पे ये जो वंगारी का मैसेज था वो पूरे अफ्रीका में फैल गया। सो आज के टाइम पे वहाँ पर मिलियंस ऑफ ट्रीज़ हैं जो कि वंगारी के डिस्ट्रीब्यूट करे हुए सीड्स के थ्रू ही बने हैं। आगे ये जो लिटिल गर्ल है इसने अफ्रीका का बिल्कुल रूप नक्शा ही बदल दिया और उसने टाइनी सीड्स की पावर का एहसास दिलाया सभी लोगों को और उनकी लाइफ में वो डिफरेंस भी लेके आई। किस तरीके से वो पहले अपनी लाइफ जी रहे थे जहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना खाना था, ना आग जलाने के लिए लकड़ी थी,
और उसने लोगों की लाइफ टोटली कन्वर्ट कर दी। वो भूख और प्यास से तड़प रहे थे, जहाँ पर वंगारी ने लोगों को बताया एक टाइनी सीड की इम्पोर्टेंस और एक अफ्रीका को पूरा कन्वर्ट कर दिया ब्यूटीफुल अफ्रीका में। सो पूरे वर्ल्ड में लोगों ने इनका ग्रेट वर्क देखा और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला उनके काम के लिए। सो वो पहली ऐसी अफ्रीकन वुमेन थी जिनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था। देन ये बताया जाता है कि वेंगारी मिथाई की डेथ जो है वो 2011 में हो गई थी, और जब भी हम एक ब्यूटीफुल ट्री को देखते हैं तो हमें उनकी याद आती है। और ये जो स्टोरी है ये एक ट्रू स्टोरी है, और वेंगारी मिथाई ने डेफिनेटली अफ्रीका के लोगों की हेल्प करी थी। सो इस चैप्टर को लिखा है निकोला रिस्टिक एंड माया मार्शेक ने। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। सो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही चैप्टर समझाऊँ, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज़।